प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी के अभियान को तेज करने की अपील की है। आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प सहित स्थानीय उत्पादों की खरीदी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश आगामी पर्व त्योहारों को लेकर उत्साहित है। कल नवरात्र का पहला दिन है जिसमें मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय त्योहार अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरे के बाद धनतेरस और दीपावली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगर, शिल्पकार और कारोबारी भी हमारे त्योहारों का अहम हिस्सा होते हैं। सबकी रौनक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें हम देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करेंगे। यहाँ से 9 दिनों का नियम, संयम और उपवास, फिर विजयादशमी का पर्व भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व, यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है। दशहरे के बाद धनतेरस और दिवाली का भी पर्व आने वाला है। साथियों, बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और पॉलीथीन का यत्र-तत्र उपयोग हमारे त्योहारों की मूल भावना के विपरीत है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे केवल गैर प्लास्टिक थैलों का उपयोग करें जो स्थानीय स्तर पर बने हों। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि देश में कपास, पटसन और केले के तने से बने पारंपरिक थैलों का चलन बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने समुद्र तटों की साफ सफाई के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान की भी सराहना की। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीन अप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने तपेदिक रोगियों के प्रति लोगों की सकारात्मक भावना की प्रशंसा की, जो ऐसे रोगियों के लिए पोषक आहार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्री मोदी ने उन्हें एक महान मानवतावादी, चिंतक और भारत का सच्चा सपूत बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान लोगों को देश को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों के स्मारकों को पुनर्जीवित करने के लिए उनकी सरकार प्राथमिकता के साथ पहल कर रही है। हाल ही में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इसी दिशा में एक कदम है। श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर देश के युवा कुछ नया अवश्य करेंगे।